मुझे लगता था कि 3 सेक्शन है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, इनसे निकल जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन जब से मेंस का ये चेंज हुआ तो उसके बाद पता चला कि पढ़ना तो सब कुछ ही है। स्टार्टिंग में दोनों का सेम ही हाल था। कोई एक टॉपिक पकड़ दे, पॉलिटी पकड़ ली तो हिस्ट्री वीक हो जाती थी तो ये फिर वही स्टार्टिंग इसने बताया कि बुक से रिवीजन ज़्यादा कर, तो रिवीजन स्टार्ट किए। तो कहीं इधर उधर भटकने से अच्छा है एक दोस्त है उसको पूछो, वो अच्छा तरीका बताएगा। और मेन बात ये है सर, फ्रेंडशिप में ना अगर आप कभी डाउन चल रहे हो तो दूसरा फ्रेंड मोटिवेट कर लेगा। एक सबसे बड़ी गलती ये लगती है कि बच्चे ठीक है कोर्स ले लेते हैं ऑनलाइन, कोर्स के साथ साथ वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हैं हम भाई मेरे दो दोस्तों की कहानी लेकर, अनंत और शिवम की। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इन्होंने एक साथ तैयारी स्टार्ट की, एक साथ जॉब भी ली, ठीक है। तो एक साथ टॉपर वाली कैटेगरी में भी आए। तो मुझे लगा दोनों भाइयों का एक साथ इंटरव्यू करते हैं। तो एक साथ इंटरव्यू में क्या होगा ना, आपको फ्रेंड्स के जो रियल फ्रेंड्स होते हैं उनके वो फ़ायदे आपको समझा पाएंगे। इंटरव्यू को ऐसा रखेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे एक साथ मिलकर तैयारी की, किस तरीके से। और मैं हमेशा से अनंत शिवम दोनों को बताऊँ, हमेशा से मेरा ऐसा मानना रहा है कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इंडिविजुअल पढ़ने से, है ना। एग्री करते हो? तो आपकी दोस्ती यारी कब से है? सर कोविड के बाद हमने तैयारी शुरू की थी और लगभग 1-1.5 साल मैंने अकेले ही तैयारी शुरू करी। फिर उसके बाद भाई ने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की तो वहाँ से हमारी जान पहचान हुई। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में मुलाकात हुई? हाँ जी, मतलब उससे पहले कुछ हमारे घर के पास ही रिलेटिव्स रहते हैं, उनके यहाँ इनका भी आना जाना था। लेकिन जो मेन बातचीत शुरू हुई वो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मिले हम लोग। तो वहाँ से बातचीत स्टार्ट जी। हुई। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में दोनों श्योर थे या अलग अलग कुछ तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, मतलब यही था कि एसएससी को ही टारगेट करना है पहले, और सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे। सीपीओ और सीजीएल के जी लिए। सर। तो आपने कब दिया? सर मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट जो दिया था वो 21 वाला दिया। 21 वाला दिया था। तो ये अभी कौन से अटेम्प्ट में आपका निकला? ये मेरा सर 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था। और जॉब कौन सी मिली अभी? जॉब सर अब मुझे मिली है सीजीए अकाउंटेंट। ओके, तो पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला? नहीं हो पाया। तो फिर पहले 2 में जो नहीं हो पाया, वो जो हौसला टूटा, कैसे संभाला? ये आप भी पॉइंट बीच में बोलोगे ना, आप ये पॉइंट लो। हमारे पास माइक की कमी है भाई, 2 ही माइक एडजस्ट करेंगे। तो पहले वाला कैसे निकला, मतलब दोनों अटेम्प्ट में जो पूछा मैंने? सर जो 21 वाला था, तैयारी सही थी थोड़ी, लेकिन एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा बुखार था। उस वजह से थोड़ा टाइम का इशू आया, प्रॉब्लम हुई, 2 नंबर से प्री रह गया। ओ भाई साहब, 2 नंबर से? जी। तो फिर किसने सांत्वना दी? उसके बाद फिर वो समझ गया कि भाई ठीक है, तबीयत ख़राब थी, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है भगवान कुछ और चाह रहा हो। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी हिम्मत बांधी, तैयारी दोबारा से शुरू करी और अच्छे लेवल पे लेके गया। फिर 22 वाला दिया, वैकेंसी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट भी बहुत था, तो दे दिया। वो प्री हो गया, अच्छे मार्क्स थे, 150 के आसपास स्कोर था प्री में, वो क्लियर हो गया। मेंस के लिए तैयारी करी अच्छे से, लेकिन फिर मेंस में लास्ट में 2 नंबर से रह गया, वो थोड़ी गलती की वजह से। ये 38,000 वैकेंसी? जी 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 जी। उस टाइम पे सीपीओ के फिजिकल में भी हमारा ज़्यादा वो हो गया था। वो पहले फिजिकल की तैयारी, दोनों एग्जाम क्लैश कर रहे थे। टाइम मिला था फिर फिजिकल के बाद। ओले। फिर अब 3rd अटेम्प्ट में? फिर 3rd अटेम्प्ट में साथ में मिलके देखा क्या क्या गलती की है, क्या चीज़ मिसिंग रह रही है, और फिर उस पर मेहनत की और बस इस बार फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। और तेरा शिवा? सर मेरा लास्ट ईयर था, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें मेंस में मेरी 280 थे, 291 पे कट ऑफ गई थी। फिर इस बार दिया प्री, फिर इस बार मेंस दिया, इस बार हो गया सर। तो आपका भी ये 2nd अटेम्प्ट में? हाँ सर, सेकंड में। तो दोनों ने सलाह मिला रखी कि दोनों भाई एक साथ नौकरी पे लगेंगे। बिल्कुल सर। सर इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कोई नहीं है कि साथ में तैयारी करो और साथ में ही जॉब मिल जाए। यार ये बात बढ़िया कही है, वैसे अच्छी है। अब लग रहा है कि ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार तेरा हो जाता है, इसका नहीं होता। वो सर हेल्दी कंपटीशन बना हुआ था दोनों के बीच में, किसी में प्री में इसके नंबर ज़्यादा हैं, किसी में मेरे, तो वो चलता रहता था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रुप स्टडी किस तरीके से इंडिविजुअल स्टडी से बेटर है? क्योंकि इंटरव्यू को मैं वो ऐसा नहीं चाह रहा कि इंग्लिश कैसे की, मैथ्स कैसे की, अब सबको पता है, निकम्मे है, ठीक है। सबको पता है भाई साहब, पढ़ लो, ध्यान से रिवीजन कर लो। मैं अभी हर इंटरव्यू में बोलता, देखो मैं एग्री करना, अगर बात अलग लगे तो पॉइंट अपना ऐड करना। मुझे ऐसा लगता है अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ लिया, अच्छे से रिविजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिया, मॉक टेस्ट एनालाइज कर लिया, पेपर निकल जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कॉमन बात होगी। अब मैं यहाँ वो बता रहा हूँ जहाँ आप लोग फंसते हो कि जब कम नंबर आ रहे हो मॉक में तो कैसे, ग्रुप स्टडी का कैसे फ़ायदा है। तो ग्रुप स्टडी का आप दोनों ही बताना, मैं कम बोलूँगा, माइक हमारे पास कम है, आपको ही बोलना है। क्वेश्चन 1-2 तुरंत मैं बताता चला जाता हूँ। तो ग्रुप स्टडी का रोल किस तरीके से है, या एक अच्छा फ्रेंड अगर मिल जाए तो कैसे उस तरीकों को कैश करें हम ग्रुप स्टडी को? हम साथ में
ग्रुप स्टडी करते नहीं थे स्टार्टिंग में, हमारी लाइब्रेरी सेम थी बट फिर मैं अलग लाइब्रेरी में शिफ्ट हो गया अलग में, क्योंकि साथ में फिर ये भी था एक लाइब्रेरी में बातें ज़्यादा होती थी, पढ़ाई कम होती थी। ठीक है। तो कोई भी डाउट हुआ टेलीग्राम पे वो कर दिया, मॉक टेस्ट दिए, कौन सा मॉक लगाया, तेरे इस वाले थर्ड वाले में कितने नंबर बैठे, मेरे कितने बैठे, तो उससे कंपेयर करके पता लगता रहता था। जैसे इसकी जीएस और रीजनिंग वगैरह अच्छी है स्ट्रॉन्ग, तो मैं वो पूछ लेता कि ये वाले टॉपिक किससे पढ़े, किस टीचर से पढ़े, या करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहा है, तो वो एक दूसरे को शेयर करते रहते थे। बस सर उससे ये फ़ायदा भी हो जाता था, मान लीजिए मेरा कोई टॉपिक कमज़ोर है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं इधर उधर भटकने से अच्छा है एक दोस्त है उसको पूछो, वो अच्छा तरीका बताएगा। और मेन बात ये है सर, फ्रेंडशिप में ना अगर आप कभी डाउन चल रहे हो तो दूसरा फ्रेंड मोटिवेट कर लेगा, कभी वो डाउन चल रहा है तो मैं उसे मोटिवेट कर दूंगा, तो तैयारी में बीच में ब्रेक नहीं आता है। और ब्रेक आती तो वही है, अब 4 दिन का ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन रिकवरी में लगेंगे, तो पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाता है। यही रहता है कि भाई जैसे मेरा शेड्यूल खराब होता है, इससे पूछता हूँ तो कैसे मेंटेन कर रहा है, कि किस टाइम लाइब्रेरी जा रहा है, कितने सिटिंग टाइम है तेरा, क्या निकल रहा है, तो एक दूसरे और सर जब सामने वाला 10 घंटे पढ़ रहा होता है ना, तो मोटिवेशन मिलती है कि इससे 2 घंटे ज़्यादा ही पढ़ना है। कभी घर आते हुए दिख गए ना एक दूसरे की बाइक की, अच्छा ये रात को 10 बजे लाइब्रेरी से निकल रहा है, 11 कल 1 घंटा एक्स्ट्रा निकलना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर इसको बोले बट ये अच्छा डिसीजन था आपका, लाइब्रेरी अलग अलग करना मेरे हिसाब से, तो है ना? हाँ सर। क्योंकि वो बड़ा, अगर एक साथ रहेंगे तो भाई देखो ग्रुप स्टडी का निकल के आया कि लाइब्रेरी अपनी अलग अलग रखो, ठीक है, डाउट के लिए मुलाकात हो या जब परेशानी आई तो तब मुलाकात हो, और अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं, परेशानी में आप देकर याद करो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। और कोई पॉइंट और क्या प्लानिंग? अच्छा अब एक एक करके बात करते हैं, जैसे दोनों हैं तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। जीएस पे करते हैं चीज़ें पहले डिस्कस, कि जीएस में ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट होता नहीं है और उसके बगैर सिलेक्शन लेना भी बहुत भारी है, क्योंकि आज जिस हिसाब से कंपटीशन है, तो जीएस की तैयारी कैसे की? सर जीएस का मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार वाला जो मेरा सिलेक्शन रहा है वो केवल जीएस की वजह से रहा है। मैंने शुरुआत में भी कभी जीएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये नहीं है कि उसका रिवीजन किया या अच्छे से फोकस किया। मुझे लगता था कि 3 सेक्शन है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, इनसे निकल जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन जब से मेंस का ये चेंज हुआ तो उसके बाद पता चला कि पढ़ना तो सब कुछ ही है। फिर मैंने उसके बाद स्टिक किया कि मैं बुक से पढ़ता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इतना बड़ा रोल है, केवल वही लगाए हैं, उससे मेरा मतलब मार्क्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आया। 25 से 30 मार्क्स बढ़े हैं सर मेरे इस बार। प्रीवियस ईयर जी, क्योंकि पिछली बार मेरी मिस्टेक्स बहुत थी, इस बार मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, इस बार एक्यूरेसी अच्छी थी जीएस में। तो प्रीवियस ईयर और लूसेंट बुक है, उसे करने से मतलब सब कुछ कवर हो गया। सर जीएस में तो मैंने सर, मेरा भी स्टार्टिंग में दोनों का सेम ही हाल था, कोई एक टॉपिक पकड़ दे, पॉलिटी पकड़ ली तो हिस्ट्री वीक हो जाती थी। तो ये फिर वही स्टार्टिंग इसने बताया कि बुक से रिवीजन ज़्यादा कर, तो रिवीजन स्टार्ट किए। मैं बुक से पढ़ने मुझे आलस आता था, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से आदत थी कि लेक्चर्स देख लिए, उससे दिमाग में बैठ जाता था। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर लेक्चर्स जो क्वेश्चंस टीचर सॉल्व कराते हैं जीएस के, वो उठाने शुरू किए। फिर मैंने मॉक लगाए उसमें प्रीवियस ईयर वाले, तो जो क्वेश्चन गलत होते थे ना वो नोट करके एंड टाइम पे फिर उन्हीं का रिवीजन कर लिया बस। तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा है ना कि प्रीवियस ईयर के मॉक लगाए, है ना? तो भाई ये ध्यान रखना, जीएस में ऐसा नहीं है नॉर्मल मॉक मत लगाना। अगर आप प्रीवियस ईयर रेडी कर रहे हो तो पहले प्रीवियस ईयर के मॉक लगा लो, वहाँ से जो है आपको मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। न्यू मॉक में कुछ भी डाल देते, कुछ भी डाल देते हैं नए में, तो मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इतने सारे नए मॉक बनाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि नए नए क्वेश्चंस कहाँ से ले आए सारे। तो जीएस में अपना प्रीवियस ईयर पे मेन फोकस रखो और प्रीवियस ईयर पहले मॉक टेस्ट ही लगा के दो। अब रीजनिंग की बारी करते हैं। सर रीजनिंग तो मेरी पहले से ही थोड़ी अच्छी थी, मतलब कभी दिक्कत नहीं आई स्कूल टाइम से ही, जब कभी भी कोई पहले एग्ज़ाम्स भी दिए उनमें भी। और बाकी जो कुछ दिक्कत आती थी तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाके टॉपिक सर्च करता था, उस पर आराम से 2-3 घंटे लगाता था अच्छे से उसे देख के, और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो मेरा यही मानना है कि रीजनिंग को जितना होता है उतना खुद से कर लो, बाकी फिर किसी एक्सपर्ट टीचर के आप एडवाइस लो, उनके फ्री लेक्चर्स देखो, फ्री से भी काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इतना वो है। और कैरियर वेल के प्लेटफॉर्म पे तो बहुत है। तो अच्छा हाँ, ये भी यार कैरियर से बात रही, ऑनलाइन आपने बैचेस कब लिए थे? सर ऑनलाइन बैचेस लास्ट ईयर। हाँ सर, मैंने कोविड के टाइम पे शुरू किया था। कोविड के टाइम जी पे जी आपने शुरू किया हाँ था। जी आपने सर लास्ट ईयर। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मतलब आप पिछले साल होते हैं कैरियर पे अगर। तो मैंने तैयारी पिछले साल मैंने सीधा ऑनलाइन से ही स्टार्ट करी, ऑफलाइन में नहीं गया। और आपने कोविड टाइम पे, तो कैरियर का क्या रोल रहा भाई साहब? पूरा एक फैमिली की तरीके से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रोल तो करियर वेल का ही रहा है, क्योंकि मतलब फ्री को देख लो आप, पेड को देख लो, लेकिन बेस्ट चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए, मतलब तैयारी में इससे अलग कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं।
कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओ। देख लो ना करियर विल पे, तो उसके अलावा इधर उधर कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं देखना। शुरुआत ही वहीं से हुई। मुझे सही शुरू में अच्छा गाइडेंस मिल गया कि मेरे किसी सीनियर ने मुझे बता दिया कि आप कैरियर विल को देखो, वहाँ पे पहले एक बार ट्राई करो कि क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं, और उसके बाद फिर बस ऐसा साथ बना कि अब तक कैरियर विल से ही पढ़ा है सब कुछ, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शादी करके ना फिर बच्चों को कैरियर विल पे लाना, तब तक हम कैरियर विल स्कूल चला देंगे। ठीक है। नहीं भाई देखो, थैंक यू सो मच आप सभी का। और हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम ऐड बहुत कम करते हैं। कैरियर विल अभी देखोगे ना, ऐड पे हम खर्चा 0 ही करके चलते हैं। तो नहीं, वो माउथ पब्लिसिटी है। आप लोग कह रहे हो तो ठीक है। अब कहाँ से हो आप बेसिकली? सर मेरठ से। दोनों। तो अब मेरठ का कोई लौंडा कैरियर विल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइब्रेरी में जितने बच्चे आते हैं ना, जो गाइडेंस के लिए आते हैं, पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उन्हें सिर्फ यही जवाब देता हूँ मैं कि भाई जाओ कैरियर विल पे जाओ, टीचर देखो, और फिर वहीं से एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि टीचर भी हर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश का एक टीचर आता तो सबको पढ़ाना है, बट ट्यूनिंग तुम्हारी किससे अच्छी बैठेगी, किससे अच्छी बैठेगी, डेमो ले लो जिससे अच्छा बैठे। नहीं, हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही सोच के लिया था। जैसे भाई अब इंग्लिश में भी हम ऑप्शंस दे के चले, मैथ्स में भी ऑप्शन दे के चले, जीएस में भी और रीजनिंग में भी ऑप्शन दे के चले कि कोई भी फैमिली से जुड़े तो वो उस प्लेटफॉर्म से बाहर ना जाए बच्चा। ठीक है, कोई भी जो है आपको जिस फ्लेवर का भी टीचर चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। चलो पाजी, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं जो कॉमन क्वेश्चन, आप लोग एक्सपीरियंस्ड भी हो यार, आपको क्या लग रहा है कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है? जैसे मैं बहुत डीपली ऑफलाइन में भी मैंने, मेरे को शायद 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे ये पता है मुखर्जी नगर सपोज करो कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है, उसमें से 70-80% वो बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 7 रुपये की चाय लेके वो 1-1, 2-2 घंटे टाइम वेस्ट करना, कॉमन चीज़ें हम सबको पता। आपने ऑब्जर्व जो किया हो बच्चों में कि ये कॉमन गलतियाँ कर रहे हैं। देखो, आपने जॉब निकाली, ऑब्वियसली बात है, छिछोरे नहीं, सीरियस रहे हो आप। तो बच्चों में कॉमन गलतियां जो दोनों भाइयों ने आपने ऑब्जर्व की हो, क्या? बच्चे पेपर आने से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आई तो अब मैं तैयारी स्टार्ट करता हूँ। अगर पेपर डिले हो गया तो तैयारी में भी डिले कर दी। अपना कंसिस्टेंट रहो, पढ़ते रहो, पेपर आएगा 2 निकाल लो, किसी एक पर्टिकुलर पेपर पे फोकस ज़्यादा मत करो। जैसे सीपीओ आया तो सीपीओ के पीछे लग गए, सीजीएल आया उसकी तैयारी तो सबकी सेम ही है, बस ये पेपर से 1 महीना पहले लगातार डेली 1-1 मॉक लगा लो, वो सबसे बेस्ट है। और सर एक सबसे बड़ी गलती ये लगती है कि बच्चे ठीक है कोर्स ले लेते हैं ऑनलाइन, कोर्स के साथ साथ वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर कभी यूट्यूब चला रहे हैं, इधर उधर कुछ देख लिया, कुछ फ़नी वीडियो आ गई, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, तो मतलब सर मुझे जो कॉमन गलती लगती है वो लगता है कि जो फ़ोन है और जो लैपटॉप है उसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं आजकल बच्चे। मैंने अपनी इस वाले एग्ज़ाम से पहले, मेंस से पहले 2 महीने के लिए बड़ा फ़ोन बंद करके एक छोटा कीपैड वाला फ़ोन लिया और केवल उस पर रहा। लैपटॉप में केवल क्लासेस चलती थी और बुक से कॉपी से रिवीजन, सिर्फ ये। मैं इंस्टाग्राम डिलीट, फ़ोन में अभी भी सिर्फ टेलीग्राम यूट्यूब है। हाँ यार, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और ये चीज़ बड़ी टफ है करनी, क्योंकि कहना देखो फिर आसान है कि यूट्यूब नहीं चलाना या फालतू की बकवासबाजी नहीं देखनी, ठीक है, लेकिन करना बड़ा टफ है क्योंकि आज के टाइम में इतना ज़्यादा फ्लेवर दे रखा है इन्होंने। चलो भाई, तो थोड़ा इस बात का याद रखिएगा कि चीज़ है, सोर्सेज सबके पास है, सही इस्तेमाल करना है गलत इस्तेमाल करना है वो आप सोचिए, क्योंकि आज का यूथ खैर कम समझ पाएगा इन बातों को। जो समझ जाएगा वो नौकरी लग जाएगा, वरना भाई साहब आजकल की ट्रेंड तो देख नहीं रहे हो, जब एनिमल जैसी मूवी हिट होंगी तो समाज कहाँ जा रहा है, खोपड़ी घूम जाती है। सर एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जैसे कुछ लोग घर पे पढ़ते हैं, घर पे ये आता है कि सामने बेड दिखता है, लेजीनेस आ जाती है, तो जाके सो जाओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग घर पे पढ़ने पे करी, तो मैंने लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करी। तो लाइब्रेरी में बच्चे ग्रुप बना के बाहर बैठ के बात करते रहते हैं। मुझे 1.5 साल हो गया लाइब्रेरी में, 2-3 लड़कों से ज़्यादा किसी के नाम नहीं पता। मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ, बाहर बढ़ता है बाहर। मतलब लाइब्रेरी को एक मंदिर की तरह देखा यार आपने उस चीज़ को। वहाँ पे जाकर ना बात करने लगते हैं, चाय पे चले गए, फिर फायदे क्या हुआ लाइब्रेरी का। तो भाई ये दूसरी, ये कॉमन, ये वाली गलतियां मैं चाह रहा हूँ ताकि सब लोग जो इंटरव्यू देखे ना वो अपने गिरबान में जाके, क्योंकि जो आपने बोला इतने रिलेट कर जाएंगे ना बच्चे इस बात से, जो लाइब्रेरी में जाके चाय समोसे। अच्छा, तरीके से लाइब्रेरी के नीचे चाय समोसे जो बिकते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि कौन कौन सा बच्चा सिलेक्शन से रुकवाना है, वरना साला जो पढ़ने गया वो लंच लेके जाएगा, नहीं लेके गया तो कहीं ना कुछ खरीदेगा अपना, लाइब्रेरी में आके खाना चालू कर देगा। 2-2, 3-3 घंटे बातों में निकाल देते हैं करते हुए। और वो मैं लंच भी सर मैं गाड़ी से जाता था लाइब्रेरी, तो गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करी, लंच लेके गाड़ी में बैठ के खाया, वापस आ गए। रात को 1 घंटा निकाल लेते थे, पूरे दिन का कुछ डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें बैठ के एक दूसरे से पूछ लेते थे, जीएस डिस्कस करते थे, उसका बहुत सही फ़ायदा मिला सर। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, उसने कोई टॉपिक पढ़ा, पॉलिटी उसकी स्ट्रांग है, वो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता था, बढ़िया। मेरी हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो मैं हिस्ट्री से पूछता था, तो ऐसे रिवीजन भी हो जाता था डेली, और पता भी नहीं चलता था कि कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए एक साथ।
जीएस क्योंकि इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते, कंपटीशन भी होता है कि यार आज तो मुझे ज़्यादा जवाब देना है, अगर कम जवाब दिए तो कल मजाक उड़ेगी लाइब्रेरी में। ये भी बात है भाई साहब, ये बात तो अच्छा यार। मेरठ से याद है, मेरठ में तो पूरा क्रिकेट का हब है ना। हाँ सर, यार बैट वैट ले आइए यार। अगले सिलेक्शन में पक्का। एक और अटेम्प्ट देना अभी। कौन सी जॉब बाकी और जो लेना चाह मुझे रहे हो? सीबीआई चाहिए, मतलब सीबीआई चाहिए। 2 नंबर से रह गया इस बार। इस बार 2 नंबर से सीबीआई में रह गए। तेरा भी कुछ बचा है क्या? ये वाला कौन सा है? सर मतलब मैंने जो तैयारी करी थी, तो मेरी ड्रीम जॉब थी उस टाइम पे सीपीओ से दिल्ली पुलिस एसआई। और अब धीरे धीरे तैयारी में आया। इस बार वैसा अटैम्प्ट बच रहा है मेरा, मेंस देना है अभी मुझे। और अब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे एमईए मिल जाए, एएसओ एमईए। जी सर। ऐसा भी है, मैंने कल ही बच्चे से मुलाकात की, उसने भी पहले ऑडिटर शायद उसको मिला था, इस बार मिल गया। तो अगली बार फिर दूसरा 2.0 पे मिलेंगे 100%। तो भाई देखो, लेकिन ये इसको अदरवाइज मत लेना है, बाकी कोई बच्चा बुरा ना माने। लेकिन मैं एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई बताता हूँ, आपका आने वाले वीडियो से सामना होने वाला है। तो जो नए नए हमारी छोटे छोटे बच्चे आए हैं ना कंपटीशन में, आपके कंपटीशन यही है, ठीक है? जो मैं इसलिए भेड़िए कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं दुकानों पे तगड़े लेवल की तैयारी करके, और उनको अभी ड्रीम जॉब नहीं मिली है, तो भाई वो उस पर जंप मारेंगे। और इनको गलत भी नहीं कहा जा सकता। कई बार बच्चा बुरा मान जाता है, सर ये हो जाएगी, सीट वेस्ट हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। बेटा देखो, कहीं ना कहीं तैयारी हम कुछ और सोच के करते हैं, ठीक है? जैसे अभी अनंत ने कहा, सर अब मन कर रहा है, नहीं अब कुछ बड़ा पाना है। और ये इंसानी फितरत भी होती है। कहते हैं बड़ी चीज़ों का हम सोच के चलते हैं, नदी मिल जाती है तो समुद्र का सोचते हैं, ठीक है? और वो सोचना भी चाहिए, वरना ग्रोथ कैसे होगी? तो उन सभी बच्चों को सलाह देना चाहूँगा, तैयारी भाई जम के कर लेना। वो कम से कम जितना सारे कुछ ना कुछ, कितने % लग रहा है बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो अगली बार और बड़े लेवल पे आने की कोशिश कर रहे होंगे वैकेंसी में? 60% बच्चे रिपीटर्स थे इसी टाइम। 60%? हाँ सर। सर ज़्यादातर जितने बच्चे थे जो 2400 ग्रेड पे हैं, या फिर जो 4600 ग्रेड पे होके भी साउथ साइड हैं, नॉर्थ के बच्चे, वो ज़्यादातर सब रिट्राई देते हैं एक बार, कि अपने घर के पास लोकेशन मिल जाए। तो वही है, 50% तो ऑलमोस्ट रिपीटर हो ही जाएंगे। बंद कर दिया ना सर, इस वजह से सबको चाहिए कि अपने पास अच्छी जॉब। भाई देखो, 2 बड़े चेंजेस हैं। 2023 में मेंस में 60% बच्चा दोबारा बैठा था अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए, क्योंकि अभी ट्रांसफर्स बंद कर दिए हैं। तो वो एक है, और सबको अपना एरिया चाहिए और मेहनत करनी सबको आ गई है। तो 60% तो वो बच्चा जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है वो तैयारी करने उतरेगा। यस सर। तो 40% जो बच्चा है वो अब तैयारी को अपनी डबल कर दो, क्योंकि सामना आपका सबसे है और कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे इस हिसाब से बढ़ चुका है। क्योंकि जो कंटेंट तो सब पे सेम ही है ना, सब पे सेम पहुंच गया ना, ऑनलाइन में ये हो गया। किसी के पास कितने सारे रिसोर्सेज हो, किस पे पूछना, क्योंकि अब रिसोर्सेज बराबर है, 500-600 के पूरे साल के बैच मिल जाते हैं इसमें। तो वो ये तुम एक्स्ट्रा माइल कितना जा सकते हो कितना उसके लिए। जा रहे हो। तो भाई ये अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कुछ पॉइंट और कुछ सलाह देना चाहो, फिर करते हैं छोटा इंटरव्यू क्लोज। कोई भी पॉइंट कुछ छूट गया हो, मेरे से छूट गया हो? बस सर, मेन सलाह यही है कि अपने मम्मी पापा को याद करो, देखो कि हाँ वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और उसके बाद फिर बस अपनी तैयारी में लग जाओ। कभी भी डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसे दोस्त बनाओ, उनके साथ तैयारी करो। और मेन यही है कि अपने साथ दोस्तों को लेके चलो, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन साथ में होता है ना सर, साथ में घूमने जाने के जो सपने बनते हैं, वो जब सब पूरे होते हुए दिखते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है सर। मजेदार बात की यार। छोट लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी कर देंगे अगले साल। ऐसा अगले साल है अगले साल शादी है? अरे सर ऐसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा। आपकी सलाह? मेरा तो ये है, अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने, मेरा ये मानना है 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट तो ऐसे रखो कि मेरे 100% है इसमें, तो मैं पूरे ही नंबर लाने। जैसे मेरा जीएस वीक था, तो मैं बाकी 3 सब्जेक्ट पे खेला हूँ, प्री भी मेंस भी। अच्छा, कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में तो आखिर तीनों को GS पूरा में कम बादशाह नंबर बना है, के बाकी उठाओगे। 3 में मेरे अच्छे हैं, तो वो उन्होंने कवर अप कर लिया, ये ध्यान रखना है। चलो ओके बाजी, थैंक यू सो मच दोनों जोड़ीदारों को। ठीक है, तो इतना छोटा रखेंगे भाई इंटरव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैंने सब्जेक्टिव फिर घुसा ही नहीं, वो सबको पता थी। ये ज़्यादा मोटिवेट कर जाएंगी चीज़ें। थैंक यू भाई, बाय बाय।